आज हम पढ़ेंगे इंडिया और रसिया रिलेशनशिप, इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो ऐसे में अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप है 1971 में, जो हमने इंडियन ट्रीटी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इंडिया और रसिया में जो संबंध को हमने ट्रीटी किया था, संबंध जो है साइन हुआ था, तब से लेके अभी तक जो है इंडिया और यूक्रेन के बारे में क्या बदलाव आया है। तो इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप यदि हम जानना चाहेंगे तो इसके हम पीछे जाते हैं। पीछे में जाते हैं कि ये समय है 1947 का। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया इस समय में आज़ाद हुआ था। तो 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये है कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस वर्ल्ड वार के बाद विश्व जो है दो धाराओं में बढ़ गया था। विश्व जो है दो धाराओं में, ग्रुप में बढ़ गया था। एक ग्रुप था यूएसए का ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप था यूएसएसआर का ग्रुप, ठीक है। अब जब इंडिया जब आजाद हुआ था तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यूएसए के ग्रुप में जाए या वो यूएसएसआर के ग्रुप में जाए। मगर इंडिया जो है किसी ग्रुप में नहीं गया, इंडिया जो है किसी ग्रुप में नहीं गया, और इंडिया ने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है नाम, जिसको हम आपने पढ़ा होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो उस समय में 1947 के 45 के बाद और 1950 के आसपास जितने भी देश थे जो आजाद हो रहे थे, ठीक है, उस लोगों का ग्रुप बना नाम, जैसे यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, बेलग्रेड, मिस्र, ये सब जो देश थे ये सब जो है नाम में आए। कौन सा ग्रुप में आए? नाम में आए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये था कि इंडिया पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान जो है वो किस ग्रुप में चला गया? यूएसए के ग्रुप में चला गया। पाकिस्तान जो है इस ग्रुप में, यूएसए के ग्रुप में चला गया। यूएसए के ग्रुप में जब चला गया तो आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। किसको लेकर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो है कॉन्फ्लिक्ट दोनों में देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट जब देखने को मिला, जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे को लेके पाकिस्तान जो है जब यूएसए के ग्रुप में गया, इंडिया किस ग्रुप में गया? नाम ग्रुप में गया, दोनों ग्रुप में नहीं गया। तो विश्व जो है दो धाराओं में बढ़ गया। 1945 के बाद हम देखते हैं विश्व में जो है वर्ल्ड वार हो रहा था, कोल्ड वर्ल्ड वार, शीत युद्ध जिसको बोलते हैं। हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्लासेस में बताएंगे कि शीत युद्ध का क्या कारण था, ठीक है। तो इंडिया जब आजाद हुआ तो विश्व जो है दो धारों में बटा हुआ था, यूएसए, यूएसएसआर, जिसमें कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था। अब इंडिया के पास ऑप्शन था कि या यूएसए में जाए या यूएसएसआर में। मगर इंडिया ने किस ग्रुप को चुना? नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुना। मगर पाकिस्तान ने किस ग्रुप को चुना? पाकिस्तान ने चुना किसको? यूएसए के ग्रुप को। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन था। 1947 के बाद जब आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और जो आज तक बनी हुई है। तो पाकिस्तान क्या किया? यूएसए की मदद से, उसको लगा कि यूएसए के ग्रुप में जाएंगे तो हमें यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोला जाता है, पढ़ेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में 5 देश आते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? यूएसए आते हैं, रसिया आते हैं, चाइना आते हैं, यूके आते हैं और फ्रांस आते हैं। और यूएसए के ग्रुप में कौन कौन देश था? उस समय में जो चाइना भी किसका दोस्त था? यूएसए का था। यूके किसके ग्रुप में था? यूएसए के ग्रुप में था। उसके बाद यूएसए के ग्रुप में थे, उसमें कौन कौन थे? यूके थे, उसमें कौन था? चाइना था, उसमें कौन था? आपको फ्रांस था, उसमें कौन था? आपको जापान वगैरह था, ठीक है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान को यह लगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में होता क्या है, जब कोई भी मुद्दा लिया जाता है तो उसमें वोट पड़ता है, वीटो पड़ता है। तो पाकिस्तान को यह लगा कि यूएसए के ग्रुप में जाए तो यूएसए में जो 5 देश है, रसिया को छोड़ के जो बाकी 4 देश है, वो मेरे पक्ष में, जम्मू कश्मीर के पक्ष में जो है वोट देंगे। इससे क्या होगा कि हम इंडिया को घेरने में हमें आसानी होगी। मगर हुआ क्या? मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी का एक फंडा है कि किसी भी मुद्दे पर यदि आप वोट दिया जाएगा तो 5 देश का वीटो होना जरूरी है। समझ में आ गया? यदि किसी
प्रस्ताव जो होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, खारिज हो जाता है। मगर इंडिया को किसने वोट दिया? रसिया ने दिया। किसने दिया? रसिया ने दिया। तो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था, रेजोल्यूशन था, वो जो है फेल हो गया। अब ये हुआ कि यही समय चलता रहा और ये समय आया 1971 का वार। अब देखिए, इंडिया और रसिया का युद्ध की जो फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है वो 1947 की आजादी के बाद से। क्यों? क्योंकि पहला हेल्प किसने किया? जम्मू कश्मीर को लेके रसिया ने हेल्प किया कि जम्मू कश्मीर को रेजोल्यूशन को प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। अब समय आया 1971 का। 1971 में आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है, पहले पाकिस्तान दो भागों में था, आपको पता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और आज ईस्ट पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बोलते हैं। तो 1971 में जो है बांग्लादेश को आजादी के लिए जो है इंडिया और पाकिस्तान में जो है लड़ाई लड़ रही थी और आपको बताएंगे किसी और वीडियो में कि ये 1971 का वार जो है बांग्लादेश को भारत ने किस तरह से सपोर्ट किया। ठीक है, क्या कारण थे जो है इंडिया बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। मगर यहाँ पे हम इंडिया रसिया रिलेशनशिप बता रहे हैं, इसमें ये देखेंगे कि रसिया हमको किस तरह से मदद कर रहा है। अब 1971 का वार था, 1971 का समय था और रसिया ने क्या किया, यहाँ पे पाकिस्तान किसके ग्रुप में था? यूएसए के ग्रुप में था। यूएसए के साथी कौन था? चाइना था, चाइना जापान थे, उसके बाद यूके थे, फ्रांस थे, यूएसए खुद का था। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद था कि जो ईस्ट पाकिस्तान में जो भी गतिविधियां हो रही है, एक्टिविटी हो रही है और पाकिस्तान बांग्लादेश में आजादी की मांग उठ रही है, तो हमें जो है यूएसए के जितने भी अलाइड कंट्री है, जितने भी उसके सहयोगी कंट्री है, दोस्त कंट्री है, वो मेरा साथ देगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को नहीं बनने देगा। इसीलिए यूएसए जो है इंडिया को धमकी देता था। क्या देता था? कि तुम जो है बांग्लादेश में कुछ भी एक्टिविटी करोगे, बांग्लादेश में कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो हम जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मगर हुआ क्या, इस वीडियो में देखिए। मगर हुआ क्या, एक देश है यहाँ पे रसिया एक शहर है यहाँ पे एक शहर है रसिया का, ब्रोदोवास्तिक। क्या नाम है? ब्रोदोवास्तिक, यहाँ पे शहर है। हाँ, यहाँ शहर से क्या किया रसिया ने, इस रास्ते यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो है न्यूक्लियर जो है जत्था, नाव का जो छोटा नाव का जत्था जो है यहाँ पे खड़ा कर दिया। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल को बगल कौन है? बांग्लादेश। अब जब यूएसए ने धमकी दिया इंडिया को कि तुम यदि पाकिस्तान के साथ कुछ, बांग्लादेश को अलग करने के लिए तुम कुछ भी करोगे तो हम जो है इसका गंभीर परिणाम तुमको देखने को मिलेगा। किसने बोला? यूएसए ने बोला इंडिया को। और आपने 1947 के बाद देख लिया, पहला फ्रेंडशिप में रसिया ने साथ दिया, जम्मू कश्मीर रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के पक्ष में वोट दिया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये रूल है कि जो 5 देश होते हैं उसमें, जैसे इंडिया भी मांग कर रहा है कि हमको यूएनएससी में जो है हमको भी जो है उसमें शामिल किया जाए। यूएनएससी में जो 5 देश है उसका विस्तार किया जाए, 5 से अब 6 देश हो, 7 देश हो, जिसमें इंडिया भी शामिल हो। और यूएनएससी का ये भी कॉन्सेप्ट है कि 5 देश, कोई मुद्दा आएगा तो 5 देश को वोट देना जरूरी है। यदि 4 देश किसी में पक्ष में रहा, एक विपक्ष में रहा, तो वो रेजोल्यूशन प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। तो इंडिया को रसिया ने वोट दिया तो क्या हुआ? वो जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आया समय आया 1971 में, 1971 का वार चला। तो इसमें जब यूएसए ने धमकी दिया किसको? इंडिया को। तो इंडिया के पक्ष में यहाँ पे हमने आपको बताया ब्रोदोवास्तिक। कौन सा शहर है? ब्रोदोवास्तिक। यहाँ से एक जो है नाव का जत्था, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह और हथियार वगैरह, यहाँ पे जो है नाव का जत्था यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में यूएसए साहब ने खड़ा कर दिया। और उसने यूएसए और उसके अलाइड कंट्री को धमकी दिया, यदि तुम इंडिया के विरुद्ध में कोई काम करते हो तो ये जो है हम तुम पे जो है हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। तो यूएसए को ये लगा कि हम जो है पाकिस्तान के चक्कर में हमको बड़ा न्यूक्लियर लड़ाई हो जाएगा, जिससे जो है जान माल की क्षति होगी, जो है इस मतलब वर्ल्ड को जो है क्षति होगा। तो यूएसए साहब के धमकी के बाद यूएसए ने भी जो है पाकिस्तान का साथ देना मना कर दिया। और उससे पहले आपको पता है कि 1900, हमने आपको बताया 1971 में धमकी दिया गया था। जब 1971 में इंडिया और यूएसए, उस समय में
क्या नाम था? इंडिया वर्सेस यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक। इसमें जो है ट्रीटी साइन हुई थी, दोस्ती का ट्रीटी साइन हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, जो आज तक बनी हुई है। और यही साइन हुआ और उसी समय में पाकिस्तान और में जो है ईस्ट बांग्लादेश के लिए लड़ाई हो गई। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी तो साइन हो गया था इंडिया यूएसएसआर में। उसी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हुए उसने जो है न्यूक्लियर का नौ का जत्था भेजा बंगाल की खाड़ी में। अगर तुम बांग्लादेश की इंडिया को कुछ करते हो तो हम जो है तुमको भी गंभीर जो है परिणाम देखने को मिलेगा। किसने बोला? यूएसएसआर ने बोला। किसको बोला? यूएसए को। यूएसए बोला कि भाई यहाँ पे जो है, क्योंकि उस टाइम में न्यूक्लियर पावर के लिए में सभी थे देश, रशिया भी था और यूएसए भी था। देखिए हमेशा देखिए पावरफुल तो अभी भी इकोनॉमिकली बोला जाए तो यूएसए भी है, मगर यूएसए को पता है कि कोई हमें यदि कोई टक्कर दे सकता है तो बाद में वो क्या है? रशिया है। और उस समय पूरा यूएसएसआर था, 15 राष्ट्रों का जो है समूह था। तो ये युद्ध आपको पता है कि फिर युद्ध में क्या हुआ परिणाम? बांग्लादेश का बंटवारा हो जाता है और इंडिया की जो है जीत हो जाती है। तो ये समय चला। ऐसे ही समय होते होते अब समय आया 1991 का समय आया, 25 दिसंबर 1991। वो समय क्या था? ये देखिए 25 दिसंबर 1991 का समय। इसमें क्या हुआ? ये ऐतिहासिक दिन था रशिया के लिए, मगर दुखदाई दिन था। इसमें क्या हुआ? यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर में आप देख रहे हैं देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदीव, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया आज, मगर रशिया ने यूएसएसआर के लेगेसी को इनहेरिट किया। जो लेगेसी था उसकी, जो यूएसएसआर का, उसको इनहेरिट किसने किया? रशिया ने किया। तो 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो यूएसएसआर के विघटन होने के बाद 15 राष्ट्र टूट जाते हैं, अलग अलग देशों का निर्माण होता है। रशिया की दोस्ती किससे हो जाती है? यूएसए से हो जाती है। तो रशिया और यूएसए को दोस्ती हमें देखने को मिलता है कब? 1991 के बाद, 1991 के बाद। 1991 के बाद जब रशिया की और ये क्या नाम है यूएसए की दोस्ती देखने को मिलता है तो 1998 में आपको पता है कि इंडिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है पोखरान में। उसके बाद इंडिया में जो है सेंसेक्स लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध लगाने के दौरान इंडिया को उस टाइम में चाहिए था क्रायोजेनिक इंजन। क्या चाहिए था? क्रायोजेनिक इंजन। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? जैसे भारी सैटेलाइट जो होता है, हैवी सैटेलाइट, इसको जो है स्पेस में जो है डिपोर्टेट करने के लिए, ठीक है, प्रक्षेपित करने के लिए, जो भारी सैटेलाइट होता है उसको ऊपर तक प्रक्षेपित करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्रायोजेनिक इंजन। उस टाइम में जो क्रायोजेनिक इंजन था मान 2 देशों के पास था। किसके पास था? एक तो रशिया के पास, एक यूएसए के पास और एक चाइना के पास था, एक फ्रांस के पास भी था। मगर चाइना और फ्रांस, चाइना और फ्रांस ये सब जो उस टाइम में क्या थे? यूएसए के एलाई कंट्री थे। और रशिया भी उस टाइम में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो रशिया की दोस्ती किससे होने लगी? यूएसए से। तो और इंडिया में क्या हुआ? 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ और परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लग गया। तो प्रतिबंध लगने के दौरान यूएसए ने मना कर दिया रशिया को क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन देने से जो है मना कर दिया गया। उसके बाद जो है दोनों में हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया और रशिया में जो है संबंधों में थोड़ा खटास देखने को यहाँ पे मिलता है। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि हम जो है आज इंडिया जो है क्रायोजेनिक इंजन खुद से बना लिया और आज जो है इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस, ये 5 देशों के पास, जापान, ये 6 देशों के पास क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। जब समय बीतता गया, पुतिन यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, कहाँ किसका? रशिया का। समय बदला, रशिया यूएसए के संबंध में जो है खटास देखने को फिर मिलने लगा। दूरी बढ़ती गई। तो आपको पता है कि 1991 के समय में अब यहाँ पे रशिया से ज्यादा ट्रेड किसको होने लगा? रशिया से ज्यादा ट्रेड जो होने लगा यूएसए को, वो किसके साथ? चाइना के साथ।
किसके साथ? चाइना के साथ, क्योंकि चाइना राइज कर रहा था। चाइना राइज करने लगा 1991। आपको पता है कि इंडिया में जो है 1991 से पहले इंडिया में वहां पे उदारीकरण हुआ था, एलपीजी जिसको बोलते हैं। पढ़े होंगे आप, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चाइना ने उदारीकरण किया, चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी, तो चाइना जो है साउथ एशिया कंट्री में, एशिया कंट्री में राइज होने लगा। तो जब भी कोई देश राइज करता है तो सबसे ज्यादा खतरा किसको लगता है? रसिया को लगता है। तो रसिया का खतरा जो है, सॉरी, यूएसए को लगता है। यूएसए इस एशिया में चाइना को कंटेन करने के लिए, सही कहा, एशिया को कंटेन करने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया? उसको लगा कि अब समय आ गया है, वर्ल्ड परिस्थिति बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, अब हमारी दोस्ती किससे बढ़ना चाहिए? इंडिया के साथ होनी चाहिए। तो यूएसए ने चाइना को कंटेन करने के लिए भारत से दोस्ती बढ़ाने का शुरुआत किया। क्यों? उसका बहुत सारे कारण थे। उसमें जो मेन कारण है, एक तो चाइना का कंटेंट, चाइना का जो है ग्राफ बढ़ रहा था पावरफुल में। दूसरी बात ये था कि 1991 के बाद इंडिया का भी इकोनॉमिक व्यवस्था जो है, इकोनॉमिक जो है सुधर रहा था। एलपीजी होने के बाद इंडिया बड़ा मार्केट बन रहा था। तो ऐसे में जो है इसको पाकिस्तान, ऐसे में जो है यूएसए को दो फायदा था। एक तो इंडिया, चाइना को कंटेन करने के लिए हमें इंडिया मिल जाएगा, और दूसरे बात जो है इंडिया बड़ा बाजार मिल जाएगा जहां पे उसकी अर्थव्यवस्था जो है यूएसए का जो है अच्छा हो सकेगा। तो ये सब परिस्थिति के कारण क्या हुआ? इंडिया और यूएसए में रिलेशनशिप क्या हुआ? सुधरने लगा। सुधरने लगा तो खतरा फिर किसको होगा? रसिया को। तो रसिया को कंसर्न होने लगे। इंडिया में जो है जब भी वो लोग बायलैटरल मीटिंग होती थी तो ये मुद्दा उठाते थे रसिया लोग कि बोले कि हमारे दुश्मन के साथ आपके संबंध कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं एक चीज और, बैक ले जा रहा हूं कि जैसे इंडिया और यूएसएसआर का जब रिलेशन था 1991 से पहले, तो यूएसएसआर से इंडिया बहुत सारे हथियार खरीदता था। क्या खरीदता था? हथियार खरीदता था। भारत जो है यूएसएसआर के लिए बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्टर कंट्री होता था। मतलब बहुत सारे यूएसएसआर अपना हथियार किसको बेचता था? निर्यात करता था, इंडिया को करता था। मगर यूएसएसआर के विघटन होने के बाद जो है ना, इंडिया में भी एलपीजी होने उदारीकरण हुआ, और इंडिया के भी संबंध जो है यूएसए से सुधरने लगे। इंडिया के भी संबंध जो है, इंडिया ने क्या किया? जो हथियार पहले यूएसएसआर से लेता था, मगर जब इंडिया और यूएसए का संबंध अच्छा होने लगा तो इंडिया हथियार किससे खरीदने लगा? यूएसए से भी खरीदने लगा, उसके एलाई कंट्री से, इजराइल से, फ्रांस से हथियार खरीदने लगा। तो रसिया को यहाँ से जो है इंडिया से कंसर्न होने लगा। इंडिया में जो है वो गुस्सा गया थोड़ा। क्यों का गुस्सा गया? कारण है उसका, क्योंकि इंडिया जो था रसिया के लिए बहुत बड़ा जो हथियार खरीदता था, अब इंडिया जो है डाइवर्सिफाई कर लिया अपने हथियार को। वो आप जो है यूएसए से भी खरीद रहा है, इजराइल से भी खरीद रहा है, फ्रांस से भी खरीद रहा है। ऐसे में जो रसिया को क्या एक तरह से घाटा होने लगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा जो है आर्म्स का जो है इंपोर्टर है। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि यूएसए का जो संबंध, इंडिया का संबंध जो है यूएसए से काफी जाने लगा। और इंडिया का, आप बोलेगा सर क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया का कंसर्न क्या है? तो रसिया का कंसर्न है कि भाई इंडिया जो है यूएसए के ग्रुप में जा रहा है, उसके साथ संबंध अच्छा हो रहा है। इंडिया जो है, रसिया बोल रहा है कि हमसे कम हथियार खरीद के वो यूएसए और उसके जो दोस्त सहयोगी देश है उससे हथियार खरीद रहा है। तो इंडिया का क्या कंसर्न है? इंडिया का कंसर्न ये है रसिया पे, इंडिया ये बोल रहा है कि जो यूएसएसआर पहले हुआ करता था वो अब वैसा नहीं है। जो हथियार जो है, मान लीजिए इंडिया ने आज हथियार के लिए ऑर्डर किया, तो मान लीजिए बहुत कम समय में उसको हथियार जो है डिप्लॉय हो जाता था, पहुंचा दिया जाता था, दे दिया जाता था। मगर अब काफी वक्त लगा जाता है। दूसरा कंसर्न ये है इंडिया का कि इंडिया का कंसर्न ये है कि जो हथियार पहले सस्ते रेट पे होते थे, अब जो है रसिया के द्वारा क्या होते थे? महंगे रेट पे मिले जाते हैं। तीसरा ये है संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव। कोई भी देश का जो रिलेशनशिप होता है ना, एक समान नहीं चलता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में ये देखा जाता है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित क्या है, आपको फायदा कहां से हो रहा है, ये देखा जाता है। ना कि संबंध में ये देखा जाता है कि इमोशंस क्या है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग का जो है संबंध चलता है रिलेशन इमोशंस पे, मगर फॉरेन पॉलिसी में एक देश का दूसरे देशों के साथ जो संबंध चलता है वो कैसे चलता है? आपको नेशनल इंटरेस्ट पे। तो इंडिया जब इससे खरीदता था तो रेट क्या होता था? बहुत हाई होता था। अब रेट क्या हो रहा है? जो है सॉरी बहुत
तीसरा बात यह है कि रसिया को जब अब आपको पता है कि रसिया का और चाइना के साथ भी जो है दोस्ती जो है काफी दिनों से बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि रसिया जो है, जो पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं थे, अब रसिया के पाकिस्तान के साथ भी संबंध बन रहे हैं, पाकिस्तान को भी हथियार डिप्लॉय कर रहे हैं। और इंडिया इसके लिए आपत्ति उठाता है रसिया पे कि बताओ कि आप तुम जो हथियार जो भेज रहे हैं आप पाकिस्तान तो उसका यूज मेरे लिए करेगा, मगर हम जो यूएसए से हथियार, अमेरिका से जो हथियार खरीद रहे हैं, हम वो हथियार का यूज तो आपके खिलाफ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो ये सब जो है दोनों में कंसर्न चल रही है। कंसर्न और ये भी चलता है कि जैसे रसिया को ये लगता है कि हमें इंडिया जो है यूएसए के ग्रुप में ज्यादा जाते हुए दिख रहा है, तो इंडिया को भी ये लगता है कि रसिया जो है किसके साथ संबंध अच्छा बना रहा है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इसके साथ संबंध बना रहा है। तो ये दोनों के आपस में कंसर्न है। और ये कंसर्न जो है, मगर इंडिया हमेशा से रसिया को ये भरोसे दिलाते रहा है कि यदि हम यूएसए से संबंध अच्छा बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी दोस्ती को इग्नोर कर रहे हैं। समझ में आ गया? हमेशा से ये इंडिया या रसिया को बताते रहा है कि हम यदि यूएसए के साथ हमारा संबंध अच्छा बनता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं, हम आपकी फ्रेंडशिप को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेंडशिप को इग्नोर करके हमने यूएसए के साथ संबंध नहीं बनाया है। समझ में आ गया? तो ऐसे जो है इंडिया और रसिया का संबंध जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आपने अभी देखा होगा कि इंडिया, जब रसिया यूक्रेन पर वार चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन के वार में जो है बहुत सारे देशों ने रसिया पर सैंक्शंस लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, मगर इंडिया जो सबसे ज्यादा अभी ऑयल इंपोर्ट कहां से कर रहा है? रसिया से, जहां मात्र 0.2% मात्र, जब रसिया यूक्रेन वार नहीं चला था तो मात्र 0.2% जो है ऑयल खरीदता था। अभी कितना खरीद रहा है? 28% खरीद रहा है। समझ इंडिया, समझ रहे बात को? जहां पे यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि 22 फरवरी 2022 को जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उसी दिन जो है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसके सैंक्शंस लगाने पर प्रतिबंध आया कि रसिया पर प्रतिबंध लगाया जाए वगैरह वगैरह। मगर इंडिया उस टाइम में नॉन परमानेंट सदस्य था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था, मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया को इसको विरोध करना चाहिए था, मगर ये क्या किया कि वोटिंग से बाहर आ गया, एब्सेंट हो गया। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं रसिया और यूक्रेन को वार के लेके, जहां पे इंडिया ने क्या दिखाया है, एक अपना जो है इनडायरेक्टली रूप से रसिया को सपोर्ट कर रहा है, मगर ये डायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि हम वार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात इंडिया ये भी बोल रहा है कि हम वार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम जो है ना रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। कई मंचों में यूरोप के देश के जो लोग, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे लोगों ने इंडिया पर आरोप लगाया है कि आप खुलेआम जो है रसिया को सपोर्ट करिए, रसिया का विरोध करिए। मगर इंडिया जो है कई मंच से ये बोला है कि हम वार का विरोध करते हैं, मगर हम जो है ऐसा नहीं कि हम दोनों देशों में से किसी का सपोर्ट नहीं करते, ना रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि ऐसे में जब पूरे देशों ने प्रतिबंध लगा के रखा है, ऐसे समय में रसिया का साथ सबसे ज्यादा इंडिया दे रहा है, उससे काफी ज्यादा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपना जो है बढ़ा के रखा हुआ है। समझ में आ गया? ये चीज थे कुछ बात बंद कर दीजिए।